अभिधान राजेंद्र कोश 5वें भाग में 137 वो शब्द है परिहार। परिहार शब्द परि उपसर्ग आहार, हार में आ लगाता तो आहार होता है, वी लगाता तो विहार होता है, सम उपसर्ग तो समाहार होता है। इसी तरह एक परिहार है विशेष रूप से त्याग करना, परिहार को विशेष रूप से त्याग करना ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार सूत्र के अंतर्गत परिह्रियते गुरु मूलम गत्वा यत् तत् परिहारम, गुरु भगवान की आज्ञा का स्वीकार करना वो आज्ञा अज्ञान का परिहार है। अपनी सोच को, अपने मन को, अपने भावों को गुरु चरण में समर्पित करना, यानी कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वच्छंदता, वो यदि हमें त्याग करते हैं तो वो गुरु आज्ञा, गुरु कृपा, प्रभु आज्ञा से होती है, क्योंकि गुरु भी प्रभु की आज्ञा बताते हैं। तो व्यक्तित्व को शिवत्व की ओर कैसे ले जाना, उसका पूरा मार्ग परिहार से, गुरु कृपा से मिलता है। यानी कि सद्गुरु को परमात्मा की उपमा दी और वो परमात्मा परम तत्व का मिलन कराते हैं। तो सद्गुरु का एक कर्तव्य बन जाता है कि वो उनको अपनी आत्मा की पहचान कराए, आत्म प्रकाश से जोड़े। और जब शिष्यत्व का एक योग बनता है कि मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्ति करूं और वो भक्ति के भाव मुझे प्रदान करे, मैं भक्ति भाव से सद्गुरु की सेवा करूं, अपूर्व मुझे कर्म क्षयोक्षम हो, अपूर्व मुझे कृपा दृष्टि हो, शक्तिपात हो, ऐसा मुझे सम्यक ज्ञान मिले जिसमें मेरी अध्यात्म स्थिति निर्मित हो। परिह्रियते गुरु मूलम, गुरु ही मूल है परिहार करने के लिए। ऐसा ही एक विषय जो सकल विषय का परिहार करता है, विषय कसाई दोनों, सकल विषय का। अब शब्द, रूप, रस, गंध वो सारे पुद्गल है, और पुद्गल का खेल वो कभी रुका ही नहीं है, रुकता भी नहीं है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वगैरह वो मिलना ही और बिछड़ना है। तुम यदि चाहो कि इससे मुझे छूटना है तो ही तुम्हें उसका परिहार करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए सामान्य परिहार किया, लौकिक परिहार किया तो वो व्यक्तित्व तक रहता है, और लोकोत्तर परिहार किया तो वो अस्तित्व तक जाता है। यानी कि तुम्हारी पहचान जो अध्यात्म दृष्टि से, सम्यक बोध की दृष्टि से अनंत शक्तिशाली है, अनंत कल्याणकारी है, अनंत काल स्थिरीकरण की है, ऐसी अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र की आपकी स्थिति, आपकी पहचान वो लोकोत्तर परिहार से होती है। तो विषय का परिहार कैसे हुआ? सामान्य विषय का परिहार, सामान्य वर्ण गंध रस का परिहार, सामान्य पदार्थों का परिहार। तो वो सारे जो पदार्थ और पर्याय है वो तो कर्माधीन है, तुम नहीं चाहो तो भी छूट जाने वाला है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया, पैर कट गया तो क्या हुआ? तुम नहीं चाहो तो भी छूट गया। किसी को शुगर बढ़ गया, पैर में कुछ लगा था तो, और बढ़ गया तो ध्यान नहीं दिया, 4-6 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला तो कि भाई तुम्हें ये नी का जो भाग है, घुटन का भाग है, वहां तक कटाना पड़ेगा वरना पूरा शरीर में फैल जाएगा। आंखों के सामने जो पदार्थ है, जो पर्याय है, जो शरीर है, उसको आंखों के सामने जले पहले, मृत्यु के पहले कटाना पड़ता है। तो तुम चाहो ना चाहो संसार के सारे पर्याय बदलने वाले हैं जो कर्माधीन है, लेकिन तुम यदि चाहकर त्याग करते हो, चाहकर तुम परिहार करते हो तो वो लोकोत्तर बन जाता है। इसके लिए जब तक मेरा संपूर्णतया कर्म क्षय ना हो जाए, मेरा ये संसार संपूर्ण तरह समाप्त ना हो जाए, तब तक उसका परिहार बलवान बनता जाता है। आज त्याग किया वो जरूरी नहीं था, परिहार यानी कि त्याग करना, जो आज त्याग करना जरूरी नहीं था, निरंतर त्याग में आगे बढ़ता रहता है। उसकी त्याग की शक्ति ऐसी बढ़ती है कि जिस दिन जो त्याग किया था उससे अधिक त्याग करता है, और त्याग करने की भावना अस्तित्व से नहीं, शिवत्व से, व्यक्तित्व से भी नहीं, शिवत्व से, यानी अस्तित्व के बाद शिवत्व आता है। तो तुम्हारा व्यक्तित्व है वो संसार है, वो संसार में कुछ त्याग करने की भावना हुई और त्याग बढ़ता गया तो वो अस्तित्व है, तुम्हारी पहचान है।
लेकिन अब पहचान ही सबके लिए समाप्त हो गई। मैं दिव्य स्थिति में, मेरी दिव्यता, मेरा आत्मा धर्म था, वो अनंत काल तक रहेगा, ऐसा शिवत्व प्राप्त हो गया। तो परिहार करने वाला भी 3 प्रकार का परिहार करता है, एक व्यक्तित्व के लिए, एक अस्तित्व के लिए, एक शिवत्व के लिए। इसी तरह एवं परिहार से नामादि विशेषणतः नवनामानि भवन्ति। यहाँ निश्चित चूर्ण के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के परिहार बताए हैं। नाम का भी परिहार, वाह वाह वाह, स्थापना परिहार, द्रव्य परिहार, परिचय परिहार, परिहरण परिहार, वर्जन परिहार, अनुग्रहता परिहार, उपपन्न परिहार, शुद्ध 9वां शुद्ध नंबर, ऐसे 9 परिहार प्रभु वीर ने गए हैं। तत्र लौकिक यथा माता पुत्रम परिहरति और भातरम परिहरति न परिभुंक्ते इति एवं आदि। एक व्यवहारिक परिहार होता है, लौकिक परिहार, माता पित्र, राग, भाई बहन, धन स्वजन, ये सब छोड़ना है, उसको भी त्याग कहते हैं। तो ये लौकिक त्याग हुआ, सामान्य त्याग हुआ। तुमने उनको छोड़ा है तो तुम्हारी इच्छा से छूटे है, तुम्हारी इच्छा से छूटे है। एक मेला होता है, उसमें एक बच्चा खो जाता है, उसको खोजने के लिए उसकी मदर चिल्लाती है, नहीं मिलता है। अब उसका परिवार उसके साथ नहीं, वो अनाथ आश्रम में, उसने त्याग किया या छूट गया? त्याग करना व्यक्तित्व से, स्वयं से होता है। छूट जाना वो कठिनाई के कारण कि अब मैं क्या करूंगा, तो सब चला गया। यहाँ पर लौकिक त्याग भी सामान्यतया जो साधना करनी है तो उसे साधना के बाधक तत्व, साधना में जो बंधन करते हैं, ऐसे माता पिता, भाई बहन, स्वजन, धन, वो सब त्याग करना पड़ता है, इच्छा से त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब कि वो मेरे साधना में बाधक न बने, इसके लिए मन से भी उनका स्मरण नहीं रहता है, क्योंकि उनका स्मरण रहा तो वो प्रसन्न चंद्र राजर्षि की तरह, मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनार, मन से मुक्ति ही मार्ग साधे, मन ही नरक मजार, प्रसन्न चंद्र जिन शासन शरणगारा। जैसे मन में स्वजन आए तो युद्ध करने लगे। अरे राजपाट छोड़ के बैठा, उस समय तेरा अस्तित्व क्या था? अब उस अस्तित्व को तो भूल गया, छोड़ने के टाइम तो तुझे भावना बहुत थी। और जैसे किसी ने 2 शब्द कहे कि ये तो साधना कर रहा है, उसका राजपाट तो वहां पर उसके बेटे को मार डालेगा, तो वो खुद मन से युद्ध में चल गया और सिर पे लास्ट में, युद्ध में लास्ट में मुकुट हाथ में लेने की तैयारी की, और हाथ सिर पे लगा तो पता चला मैं तो त्यागी हूं, मैं तो छोड़ कर बैठा हूं। लौकिक त्याग भी बलवान होना चाहिए, वरना लौकिक त्याग बलवान नहीं रहा तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि उसके पुत्र मोह के कारण, राज्य मोह के कारण जैसे परम साधना से पतित हुए, इसी तरह कई साधक अपनी साधना के बाद गिर जाते हैं। कंड्रिक अध्ययन उत्तराधीन सूत्र में पूरा उसका ही है। कंड्रिक अध्ययन क्या हुआ? पर्यायों का राग उसे साधना से समाप्त कर दिया, साधना से पीछे हटा दिया। इसके लिए साधना का एक ऐसा लेवल है जिसमें हर कोई आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश किया है तो हर कोई वहां स्थिर नहीं रह सकता। यदि स्थिर भी हुआ है तो वो साधना का अंतिम श्रेय, मुक्ति, वहां तक पहुंचना उसके लिए कठिन बनता है, यदि वो कंटिन्यूटी, निरंतर लगातार उसका सम्यक पुरुषार्थ नहीं रहा तो। बोलो, परिहार सामान्य नहीं बनता है, लौकिक नहीं बनता है। वो तो साधना की प्रारंभिक स्थिति के लिए लौकिक परिहार बताया, यानी कि माता पिता पुत्र भाई वगैरह का त्याग वो लौकिक परिहार है, और लोकोत्तर परिहार है स्वयं के अस्तित्व को मिटाना। सिर्फ कुछ चीजों का त्याग करना ऐसा नहीं, अपने देह का भी त्याग करना है तो गस्सू कुमाल की तरह वो त्याग के लिए राजी हो जाता है कि मेरा देह जलता है, जलने दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मेरा देह जलता है, मुझे जलने दो, कोई इश्यू नहीं है। क्यों भाई, वजह क्या? कि वो भी मेरा नहीं था, यदि वो मेरा होता तो फिर मुझसे छूटता ही नहीं। कितनी भावना उनकी विशिष्ट बन गई कि भाई लोकोत्तर परिहार के लिए मुझे देह भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। धन तो क्या, वो तो यूं भी जन्म के साथ नहीं था, स्वजन जन्म के बाद में, यानी कि जन्म होने के बाद भी बहुत सारे बाद में जुड़े, साधन सामग्री भी जन्म के बाद मिली है, तो सुख दुख सारा हमारा जन्म के मरण के नाते जुड़ा है, और उसको समाप्त करना है तो लोकोत्तर त्याग मुझे करना है। तो स्वयं के देह को भी जलाना हो, तपाना हो, सड़ाना हो, गलाना हो, कटाना हो, तो भी वो राजी हो जाता है। क्यों? आज वो लोकोत्तर त्याग की भावना उसे नरक में, तिर्यंच में भी साथ देती है। क्यों सैनिक राजा को नरक के दुख में समाधान और शांति मिली? नरक में जो सहन करने का उनका जो परिणाम है वो कहां से आया? लोकोत्तर त्याग से आया।
लोकोत्तर त्याग उनका प्रारंभ हुआ राजा के भव में, सैनिक राजा के भव में। उसने दुख सहन किया, मन से परिणाम रख दिए कि इसमें से कोई भी सामग्री पर्याय की वो मेरे अधीन नहीं है, मैं अधिकार जमाना नहीं चाहता। उस परिस्थिति को लेके उन्होंने जो भाव किया, वो नरक में भी ऐसी कंडीशन में आए, सब कुछ मस्ती से सहन किया। तो लौकिक त्याग सामान्य बना, लोकोत्तर त्याग में जितना भी त्याग करना पड़े, जो कुछ देना पड़े, सब परिहार करने के लिए राजी हो गए। तो चंदन बाला और सुलसा जैसे, मैना जैसे, वो एक साथ सब कुछ छोड़कर चले जाना, लोकोत्तर त्याग कैसे बना, क्यों बना? परिहार के लिए बना। शुद्धस्य सत परिहार पंचायाम अनुत्तर धर्म उपक्रम शुद्ध परिहार। निश्चित चूर्णिकार में जो धर्म उत्तर श्रेष्ठ विशिष्ट है, 5 महाव्रत धारी विशुद्ध है, पंच परम शुद्धता को देने वाला है, ऐसा शुद्ध धर्म, उसके लिए, उस शुद्ध धर्म को पाने के लिए जितना भी त्याग होता है वो शुद्ध परिहार है। जिसके लिए जो त्याग होता है वही चीज वो आपको मिलती है। सामान्य परिहार से सामान्य मिलता है, विशिष्टता से विशिष्ट मिलता है। और कोई बोले कि मुझको तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो कहीं नहीं, बाद में इस भाव में नहीं कर पाएगा, अगले भाव में करना। अपन्नम एवं परिहार, अपन्न परिहार, जो मिला है उसका त्याग, आपन्न परिहार, जो मिला है, कर्म ने आपको जो दिया है, द्रव्य कर्म ने, हाँ, द्रव्य कर्म ने जो आपको दिया है वो आपको नहीं चाहिए तो आपने त्याग किया। वो द्रव्य कर्म आपको जो आपसे छीन रहा है, आपको चाहिए लेकिन आपके हाथ में नहीं है। तो परिहार के अंतर्गत द्रव्य कर्म का हिस्सा बड़ा है। जन्म के नाते सारी सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है। एक ही गांव में एक व्यक्ति, राजा का बेटा, उसका जन्म भी होता है, उसी समय कोई गरीब का भी जन्म होता है। दोनों के स्टार एक ही दिन में एक ही समय पर दोनों की जन्म कुंडली सेम बनती है, तो दोनों बड़े होते हैं, तो राजा का बेटा गरीब बनता है क्या? गरीब का बेटा राजा बनता है क्या? वो उसके भाव पे आधारित है, वो पूर्व के कर्म लेके आया था। व्यवहारिक ऐसा कहा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे उसके ज्योतिष अनुसार, एस्ट्रोलॉजी अनुसार ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सारी संभावना है, ये सारी परफेक्शन नहीं है, कंप्लीट नहीं है। इसके लिए जिसका भाव धर्म परिहार त्याग की भावना बड़ी, अस्तित्व की पुकार उसके सामने दिख रही है, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। आपन्नम एवं परिहार, जैसा त्याग करता है ऐसा ही उसे त्याग का फल मिलता है। तपो विशेष स्थानक सूत्र में परमात्मा महावीर देव ने जो विशिष्ट तप की प्रवर्तना की है वो परिहार विशुद्ध तप है। तप भी बढ़ता जा रहा है। कोई नौकाशी करता है, कोई पोरसी 60 पोरसी करता है, कोई एकाशना आंबिल करता है, कोई द्रव्य परिमाण करता है, कोई उपवास करता है 3 दिन का 4 दिन का, तब बढ़ता जा रहा है। ऐसे एक विशुद्ध परिहार विशुद्धि नाम का तप बनता है जो परमात्मा ने खुद ने किया था। यदि तपो विशेष भी एक परिहार है, तो सिर्फ भोजन त्याग किया ऐसा नहीं, भोजन के साथ सारे ममत्व कैसे त्याग करने, वो यात्रा पे वो आगे बढ़े। अनेक अनिश्रणीया आदेह त्यागे च, ग्रहण योग्य जो नहीं है ऐसी चीज को ग्रहण नहीं करना, वो भी परिहार है। ग्रहण करने नहीं है ऐसी चीज का परिहार। भगवान ने साधना में कमी ना आए, साधना खंडित ना हो, साधना रुके नहीं, इसके लिए भगवान ने आज्ञा बताई कि भाई ये चीज ग्रहण नहीं करना तुम। तो जो साधन है वो बाधक है। जितने साधन हैं उसको वो भूल भुलैया है, उसको भुला देता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अपना लक्ष्य भूल जाता है। कुछ समय के लिए लक्ष्य मिलता है तो वापस वो लक्ष्य से वो दूर हट जाता है। इसके लिए जितने साधन है उसके लिए भूल भुलैया है। साधन में वो ऐसा सेट हो जाता है, वो भूल ही जाता है कि मुझे त्याग करना जरूरी है, मुझे परिहार करना जरूरी है। ऐसा में वचनादि पंचविध स्वाध्याय विधिना से वह सर्वोत्तम कर्म निजा स्थानम, जिसको परिहार करना है और परिहार फलीभूत करना है तो उसके लिए 5 प्रकार का स्वाध्याय ही श्रेष्ठ मार्ग है, सर्वोत्तम निर्जरा है। वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुपेक्षा, धर्म कथा। बोलो, स्वाध्याय के बिना त्याग बलवान नहीं बनता है। त्याग हो सकता है, कुछ समय समझदारी आती है तो कुछ छोड़ सकता है व्यक्ति, लेकिन स्वाध्याय हो तो निरंतर त्याग में रहता है। एक दिन अवसर ऐसा आता है, अनुपेक्षा करते करते पूरे संसार का निर्मोह हो जाता है, संसार की सामग्री के बंधन उसके छूट जाते हैं। अब वो परमात्मा के मार्ग पर स्थिर हो गया है। क्यों? उसके पास स्वाध्याय, वाचना है, पूछना है, परावर्तना है। बार बार वो पूछना परावर्तना चलता है, शंका का समाधान चलता है।
और जैसे स्पष्ट बनता है ऐसे वो अनुपेक्षा स्थिर बन जाता है। खुद की धर्म कथा बनती है, दूसरों की धर्म कथा क्या पढ़े, खुद एक इतिहास बना देता है, दूसरों के इतिहास क्या बने। ऐसी उसकी समझदारी, उसके अस्तित्व की यात्रा बन जाती है। तो अभिग्रह द्रव्यादि कहा, द्रव्य अभिग्रह धारवा, वो भी एक परम समता का योग है। द्रव्य अभिग्रह परम निर्जरा का योग है। अभिग्रह धारण करना यानी के परिहार करना। दादा गुरुदेव रायन श्रीमाद ने कैसा अभिग्रह धारण किया था राजगढ़ में। कोई बुजुर्ग महिला हो 80-90 साल की, उसके हाथ में चाकू हो, उसके मुंह पे गुस्सा हो, वो चाकू के ऊपर राख हो, दोपहर का 1-2 बजे का समय पूरी मध्य के बाद का हो, और फिर वो बोले, वो जोर से बहराए, वही राख सेली उसको बहरना, तभी मेरा अभिग्रह पूरा होगा। ऐसी कंडीशन के साथ, ऐसी कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़ते, कितना महान अभिग्रह होगा। 9 उपवास हो गए, तो हर बार कोई ना कोई डिसीजन लेना कि आज ये त्याग करना, ये त्याग करना। जैसे त्याग करोगे सामने आएगा, तब हमारी स्थिरता बनेगी कि परिहार मेरा ही छोड़ दिया। द्रव्य अभिग्रह, जो भोजन वगैरह द्रव्य अलग अलग अभिग्रह धारण करना। काल से अभिग्रह कि भाई तीसरे प्रहर में खाना खाएगा, दूसरे प्रहर में बस खा पाएंगे, काल इतने समय तक का मुझे नियम पालना, वो काल का अभिग्रह है। द्रव्य का अभिग्रह, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ये चीज जो वस्तु है खाने पीने या कपड़े पहनने या धन वगैरह, तो इतने समय तक उस चीजों का त्याग। क्षेत्र अभिग्रह, मैं कितने क्षेत्र में कितने समय तक जाऊंगा, जिसे दिशा परिमाण कहते हैं। तो वो क्षेत्र का अभिग्रह रहता है कि भाई मैं आज के दिन चातुर्मास से मैं 4 महीना कहीं नहीं जाऊंगा, 8 दिन है मेरा पौषध रहेगा, मैं 50 दिन है मेरे घर में मेरे परिवार में उपदान है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे उपदान ही करना है। तो वो क्षेत्र परिहार होता है। द्रव्य काल, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, भाव से, हाँ भाव से परिग्रह कि भाई मेरे जीवन में हंसना रोना ऐसी कोई भी चीजें मैं नहीं करूंगा, यानी कि करूं तो किस वजह से, प्रसन्नता परमात्मा के मार्ग पर, रोना प्रायश्चित पर। तो वो अभिग्रह धारण करता है कि ऐसे कुतूहल वृष्टि वाली चीज मेरे भाव को मलिन करे, ऐसी कोई कुतूहल वाली चीज मुझे स्वीकारना नहीं। ऐसा कोई भी कष्ट मेरे जीवन में मुझे आंसू लाए, मुझे दुखी कर दे, ऐसी कोई मुझे स्वीकार नहीं करना। यानी कि आंसू दर्द के, दुख के, चीजों के नहीं आने चाहिए। आंसू सिर्फ और सिर्फ शुद्धि के, पवित्रता के आने चाहिए। अंदर परिणाम आ जाए कि परिवर्तन तो निश्चित करना ही पड़ेगा। उपग्रह द्विविध द्रव्येण भावेन, उपग्रह, हाँ कदाग्रह उपग्रह, प्रभु महावीर ने 2 द्रव्य उपग्रह, भाव उपग्रह। जो द्रव्य उपग्रह, द्रव्य से ग्रहण करना, उपग्रह यानी ग्रहण करना। तो जो ग्लान है, जो बाल है, जो तपस्वी है, हाँ ऐसे लोगों के लिए जो ग्रहण करते हैं उसे त्याग नहीं, ऐसा नहीं कहना। वो त्याग की भूमिका के लिए ही वो आधार है, साधन है, इज द निमित्त, सपोर्टेड। तो ग्रहण करना कि नहीं करना, उपग्रह ग्रहण करना। जो चीज तुम ग्रहण करते हो उसका मतलब त्याग नहीं था, नहीं, मेरा तो त्याग ही था, लेकिन साधना के लिए वो चीज आवश्यक है, कुछ समय के लिए मैं ग्रहण करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। साधक के लिए भोजन है वो ग्रहण करना है, नहीं तुमने तो परिहार किया, तुम भोजन नहीं कर सकते, तुमने परिहार किया तुम पानी नहीं पी सकते, तुमने परिहार किया तुम कपड़े नहीं पहन सकते, तुमने परिहार किया तुम किसी से बात नहीं कर सकते। भाई परिहार किसका है, जो संसार बुद्धि करे उसका है। अब साधना में जो सहायक है, सामान्यतया सहायक है, उसका महत्व इतना नहीं है, तो वो मुझे अपनाना है। इसके लिए साधक आत्मा के आसपास जितने भी सामग्री होती है वो सारी सामग्री के पास वो रहता है, लेकिन उस सामग्री का राग नहीं रहता है, ममत्व रहित सामग्री का उपयोग करता है। वो छूट भी जाए तो भी उसे कोई संक्लेश नहीं होता है, वो अपना ले तो भी उसे संक्लेश नहीं। साधना में सहायक है इसके लिए। ते अभ्यंतरा कलह, कलह व्याजेन विनिर्गता, आंतरिक ऐश्वर्य वाला साधक जिसके पास साधना की रोशनी है, वो संक्लेशों में, तनावों में, कलह में, कसायों में वो कहीं नहीं जाता, कसायों का, संक्लेशों का त्याग करता है। एवं यावत प्रति जागृति यावत स प्रगुण भवंती, वाह, ज्ञान दृष्टि से साधक जितना जागरूक होता है इतना ही वो गुणों का लाभकारी होता है। तुम्हारी जितने श्रेष्ठ जागृति, इतने श्रेष्ठ गुण का लाभ मिलता है। गुण यदि न पूर्णोसी कृतमात्मा प्रशंसा, गुण चेवाति पूर्णश्चेत कृतमात्मा प्रशंसा। गुण है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, गुण नहीं है तो बता के करोगे क्या। पैसा ही नहीं है तो बोलने की क्या जरूरत है, पैसा है तो बताने की क्या जरूरत है। वो तो फूल है, फूल की सुगंध तो अपने आप आएगी, अत्तर की सुगंध अपने आप आती है।
बोलने की आवश्यकता ही नहीं। परिहार जो त्याग है वो गंभीरता लेके आता है। एवं एवं आलोचना प्रदान मात्रम शुद्धम क्रियते, जो अपने पापों की आलोचना करता है, अपने मन के परिणाम को बदलने की भावना रखता है, उसको उस परिहार के कारण उसकी आलोचना परम शुद्धि का कारण बनता है। करणे यतनया प्रतिसेवनाया, करणे यतनया जैना पूर्वक करने वाला वो अब अनंत सुखदायक स्थिति को पाता है, जैना पूर्वक करने वाला था। अब जिसकी जैना यतना के प्रकृष्ट आचरण से सभी क्रिया शुद्धिदायक होती है। जैना का प्रकार होता है स्वदया, अपने आत्मा को कसाय का स्पर्श न हो, अपनी आत्मा को दुर्भाव से जुड़े नहीं, इस संसार में अल्प समय मिला है तो व्यतीत करना है। कैसी शुभ भावना से रहता है जीव, उसके ऊपर कर्जा भी होता है तो वो सोचता है कि मुझे देना है, और उसके पिताजी उसको शिक्षा देके जाते कि तेरा सिर पे कर्जा नहीं रहना चाहिए। और ऐसी घटनाएं घटती है। पूरे सवा सोमा की टूक बनी है तो कैसे बनी कि भाई मुझे त्याग करना है, मेरे जीवन में मेरे पर जो भी कोई बोझा हो तो मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरा बोझा नहीं रखना मुझे। तो पैसे का ही बोझा थोड़ी होता है, विचारों का होता है। पैसे के अलावा विचारों का भी बोझा होता है ना। इसी तरह यहाँ पर ते प्रायश्चित्तम बृहत्ति में सर्व दोषों का क्षय करने के लिए, सर्व दोषों का क्षय कैसे होता है उसका ज्ञान पाना, और उस दोषों के मुक्त होने के लिए, उसका मूल से नाश करने के लिए सदगुरु का ही आधार, सदमित्र शास्त्र का ही आधार है। आपको कल्याण की राह बताने वाला कौन, ये चीज अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए बताने वाला कौन। सामान्यतः परिहार यानी त्याग, सामान्य संसार में भी कोई व्यक्ति को पता चलता है कि कपड़ा महंगा है, सस्ता है, अच्छा है, बुरा है, जो बुरा है उसका त्याग करने के लिए देर नहीं करता है। कोई ऐसे ही 5-15 हज़ार रुपया थोड़ी देके आ जाएगा कपड़ा सही नहीं होगा तो। ऐसे ही वो घर और जगह सही नहीं होगी तो ऐसे की थोड़ी 2-5 करोड़ दे देगा। सब देखता है कि क्या त्याग करना है, तो सही गलत का जो निर्णय कर सकता है उसके लिए सारी पोजीशन, सारी प्रक्रिया श्रेष्ठ हो जाती है। सही गलत का निर्णय पता चलता है। परिहार की व्याख्या ही यह बनती है कि तुम्हारे जीवन में सामग्री त्याग हो, अच्छी बात है, पचखाण है, द्रव्य पचखाण है, उसमें भी तुम्हारी मन की स्थिति स्थिर हो तो भी अच्छी बात है, राग भाव नहीं है। उसमें भी आगे बढ़कर सामग्री त्याग की, मन को स्थिर किया, अब उस चीज के साथ और कितना बल बढ़ सकता है त्याग का, वो भाव धर्म में आगे जाता है। और भाव धर्म में जब आगे जाता है तो वो भाव धर्म की प्राप्ति से वो निर्मोह बन जाता है। और वो भाव धर्म की स्थिरता बनती है कि मेरा निर्मोह एक ही चीज के प्रति या एक ही भोग के प्रति नहीं है, मेरा निर्मोह मेरी अवस्था मोह रहित, वो मेरे अगले भोग में मुझे साथ देने चाहिए। तो आज भी हमें कुमारपाल का जीवन याद आता है तो सोचो कि पूर्व में उसने सिर्फ 5 कौड़ी ने फूलड़े, सिर्फ 5 कौड़ी के पुष्प लिए ना, वो त्याग की भावना आई ना, तो 55 साल के बाद वो कुमारपाल के जीवन में, धर्म में, वो त्यागी बनने का भाव भी उसका स्थिर बन गया। त्यागी बनने की अवस्था उसकी लगातार बढ़ती रही। इसके लिए जिसने भी त्याग किया है उस त्याग की यात्रा उसकी बढ़नी जरूरी है। तो आलोचना के भाव से, आलोचना के भाव से, प्रायश्चित के भाव से कहाँ पहुंचना है, मुझे मेरे सर्व अशुभ परिणाम, मेरी अज्ञानता, मेरे मन में रहे हुए कोई भी संकलेश हो वो सब त्याग करना है। इसके लिए जिस जीवन में धर्म को समझते हैं तब उस जीवन में समाधि आती है, और धर्म को स्थिर करते हैं तो परम समाधि रूप परम पद की प्राप्ति होती है। एक सामान्य समाधि इस जीवन को छोड़ने के साथ, प्रायश्चित करने के साथ, जिसे हम सामान्य परिहार कहते हैं, और विशिष्ट परिहार है समाधि लगातार उसे अगले भव में, अगले भव में सारे ममत्व से, सारे चीजों से उसे मुक्त कर देता है, उसका नाम परिहार। तो एक छोटा सा जीवन नाग केतु का, उसे उस समय याद आता है कि मुझे भोजन नहीं करना, अभी तो बच्चा है। ममत्व त्याग करने के लिए रामायण की पूरी परंपरा है। एक ही दिन में त्याग करके निकल जाए रामचंद्र जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या काम है। तो त्याग करना वो कितनी बड़ी चैलेंज है, और साधक के लिए कितना वो त्याग सामान्य बन जाता है, छोड़ने के लिए कोई इश्यू ही नहीं है। कोई पूछे, हाथ में घी का एक कैन है 10 लीटर का, और दूसरे हाथ में छाछ का एक कैन है 10 लीटर का, दोनों हाथ में है, और दोनों हाथ में से सामने जा रहा है, और सामने से एक 4 बैल आ रहे दौड़ते, माँ एक दूसरे को मारते मारते। अब आसपास कुछ नहीं है, खंबा ये है,
अब एक हाथ को फ्री करना ही पड़ेगा, कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। घी को छोड़ेंगे या छाछ को छोड़ेंगे? घी को छोड़ देंगे तो मूल्यवान छूट गया, छाछ को छोड़ देंगे तो खुद मूल्यवान है वो बच जाएगा। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि तुम किस चीज को अपना रहे हो, मूल्य क्या है तुम्हारे प्रति, तुम सामने की घटनाओं को लेकर किस चीज का मूल्य कर सकते हो। तो एक सामान्य जीवन जब छोड़ना होता है तो भी राजी होता है, अंत समय आता है, मृत्यु करीब आती है तो भी राजी होता है कि ये जीवन में मैंने जो त्याग किया है वापिस वो लगातार त्याग करता रहे, वो आनंद है। इसके लिए परिहार दूसरे भाव में साथ देता है, क्योंकि वो परिहार लोकोत्तर बन गया है। प्रायश्चित करता है इसके लिए दूसरे भाव में वो शुद्धि रहती है। आज उसने तप किया है जो अंतराय कटे तो दूसरे भाव में भी उसे भोजन त्याग तप करने का भाव आता है। इस भाव में भी उसने कसाय त्याग किए तो दूसरे भाव में निष्कसाय अल्प कसाई जीवन बनता है, बहुत सारी चीजों में अपना परिवर्तन ला देता है। वो हर चीज को पकड़ के नहीं रहता है, कसाई में नहीं रहता है, बदला लेने की भावना नहीं रखता है, शत्रुता रख के वो चांस देखकर उसको खत्म करना ऐसी कोई भावना नहीं आती है। तो इसी परिस्थिति के साथ जब भी प्रायश्चित हुआ है उस प्रायश्चित की महिमा, वो परिहार की महिमा एक भव के लिए नहीं बनी, समाधि की महिमा एक भव के नहीं मिली, लगातार अनेक भव तक ये यात्रा चलती रही और उनकी भावना में ऐसी शुद्धि बढ़ी, ऐसी वृद्धि बढ़ी कि वो भाव धर्म की शुद्धि प्रायश्चित की उसे परमात्मा बना दिया। क्षीण होता क्या ना, त्याग करना है तो त्याग की स्थिति किसने बड़ी, सबसे बड़ी त्याग की स्थिति किसकी है, तो हमें पता है कि तीर्थंकर की। तीर्थंकर भगवान ने जो त्याग किया है उससे विशिष्ट त्याग कौन कर सकता है? शत्रु को भी मित्र मानना, जिस चंड को सीखने उनको दुख दिया उसका भी आत्मा का कल्याण कैसा हो, क्यों? क्योंकि परिहार की दृष्टि से उन्होंने आत्मा देखा था और खुद के आत्मा से दूसरे की आत्मा को देखा। इसके लिए बाह्य स्थिति जो भी थी, बाह्य परिसर उपसर्ग थे, बाह्य संसाधन थे, सब त्याग करके रहे और उस त्याग के प्रभाव से दूसरे अनेक उसी रास्ते चले। परिहार का प्रभाव है तुम्हें अनेक भव तक साथ देगा यदि लोकोत्तर परिहार रहा तो, और अनेक भव के बाद भी तुम्हारे साथ जुड़े हुए दूसरे भी है, उस सम्यक ज्ञान से उपादान से वो भी परिहार को बताएगा। सामान्य त्याग की अवस्था भी उपकारी है लेकिन वो आनंददायक होनी चाहिए। त्याग करने के बाद कसाय, त्याग करने के बाद स्वार्थ, त्याग करने के बाद कर्म बंधन, त्याग करने के बाद प्रशंसा, अहंकार, वो परिहार जो है उस परिहार की कोई कीमत नहीं है शास्त्रकार की दृष्टि से। क्योंकि जिसने विशिष्ट त्याग किया है वो तो देखो, भगवान ने त्याग किया, भगवान थे, उसके बाद भगवान को छोड़ो चलो, उसके बाद जो गणधर थे उन्होंने क्या त्याग किया, गणधर ने जितना परिहार किया, उसके बाद राजकुमारों ने क्या परिहार किया, जम्बू स्वामी ने क्या परिहार किया। तो त्याग बढ़ना वो जरूरी है, परिहार आज होना वो जरूरी नहीं है। कुछ समय के लिए परिश्रम है या कुछ समय के लिए साधना स्वीकार लिया, श्रमण बन गए, तो वो समाधि के लिए था, लेकिन समाधि इतनी चेतना में इतनी परम बने कि लगातार हर भव में समाधि मिले, हर भव में देहाध्यास मिले, हर भव में हम देह से ममत्व मुक्ति का मार्ग मिल जाए। कोई भी त्याग सामान्य बन जाता है यदि उसकी साधना प्रबल हो तो, और उसकी साधना में बल नहीं हो तो हर चीज पे आसक्ति और ममत्व कर कर मम्मड़ की सेठ की तरह नरक का अधिकारी बनता है। बोलो, वस्तु का त्याग तो कर्म के उदय के आधारित है। वस्तु यानी जो भी सामग्री संसार की, धन हो, सोना हो, परिवार हो, शरीर हो, कुछ भी हो, सारा पर्याय का त्याग तुम नहीं करना चाहते, फिर भी एक्सीडेंट हुआ, बैठे बैठे मर गए, गाड़ी चलाते चलाते अटैक आ गया, क्या क्या हुआ साम्राज्य का? तुमने जो सोचा था वो हुआ क्या? वो सोच रहा है कि मेरा शरीर राख में मिलने वाला है, इसके राख वाले शरीर को मैं संभाल रहा हूं, तो उसी दिन से उसका त्याग बलवान बन जाएगा। मैं मेरे राख वाले शरीर को, जो 100 ग्राम का ही है राख का अंतिम चरण, ऐसे 100 ग्राम के शरीर को मैं संभाल रहा हूं, हालांकि 50 किलो 80 किलो नहीं है। वो दृष्टि बदलनी जरूरी है कि राख के साथ मुझे कैसे रहना है। इसके लिए सारा परिहार आराम से हो जाता है। अब उसके पीछे कहाँ और दौड़ता रहेगा। परिहार करना है, त्याग करना है तो श्रेष्ठी क्यों ना करे, सकाम निद्रा साथ क्यों ना करे। ऐसा परिहार दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने स्वयं ने किया, तो उनका आज वो परिहार का प्रभाव भी दिख रहा है। ऐसे परिहार की सामर्थ्यता हर किसी के जीवन में वृद्धि कारक हो और अंतिम महान परिहार मोक्ष मिल जाए, ऐसा संसार से भी मुक्ति हो जाए। अच्छा।